जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं कुछ ही समय के बाद। चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों से मिल रहा है। कल इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां, खासतौर पर बिहार में जो पार्टियां राजनीति करती हैं, वो चुनाव आयोग से मिले, कन्विंस नहीं है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो ये बड़ा दावा कर दिया कि 20% वोट काटने की तैयारी हो रही है बिहार में। इंडी गठबंधन के जो दल हैं वो अपनी पराजय को कभी गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं करते। पहले वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब जब एक दो राज्यों में उनकी भी सरकार इसी ईवीएम सिस्टम के जरिए बन गई है, तो उन्होंने नया बहाना ढूंढा है इलेक्टोरल रोल में हो रहे रिविजन्स को लेकर के। ये चुनाव आयोग की निरंतर चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है कि चुनाव से पहले वो इस सूची को ठीक से जांचते हैं। ये कांग्रेस के भी शासनकाल में होती रही और अब भी हो रही है, लेकिन अपनी संभावित पराजय को स्वीकार करने को वो तैयार नहीं। लेकिन बार बार विपक्षी पार्टियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो आधार वर्ष एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने तय किया है 2003 का, 2003 के बाद से कई लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 2024 के चुनाव को बेस ईयर क्यों नहीं बना रहे हैं, 2003 को ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इन 20-21 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। इन 20-21 वर्षों में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, वामपंथियों की भी रही हैं, क्षेत्रीय दलों की भी रही हैं। खाली अकेले एनडीए पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। ये निरंतर चली आ रही प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो आप लोग आश्वस्त हैं बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है, इसलिए ये प्रत्याशा की बात तो विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है? ये हताशा भी है और संभावित पराजय का संकेत भी है। दूसरा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कार्य वहाँ पे हुए हैं, कानून व्यवस्था से लेकर के और लाभकारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, उस सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ की जनता ने एक बार पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं, मूर्छित हो गए। अपने किसी सीनियर नेता के बारे में जिनसे पारिवारिक रिश्ते भी हों, इस तरह की अभद्र भाषा उनके मुंह से शोभा नहीं देती। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।